हम आपके जो है रोशन और चमकते चेहरे देखते हैं, आपकी आंखों की चमक देखते हैं, तो हमें यकीन हो जाता है कि हमारा मुस्तकबिल, इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल वो मजबूत हाथों में है। और आज़ाद रियासत क्या है, इसकी अहमियत जाननी है तो आज लिबिया के लोगों से पूछें, शाम के लोगों से पूछें, कश्मीर के लोगों से पूछें, गजा के मुसलमानों से पूछें। नेवर एवर लूज होप। अवाम को सोशल मीडिया से पैदा फितने के मुज़मिरात से दूर रखना रियासत की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। जो डिफॉल्ट का बयानिया बना रहे थे वो आज कहाँ हैं? आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का यूथ कन्वेंशन से खिताब, कहा आज़ाद रियासत की अहमियत जानी है तो लीबिया, शाम, कश्मीर और गजा के अवाम से पूछें। आवाम, हुकूमत और फौज में मजबूत रिश्ता ही मुल्क की तरक्की का जामिन है। हमें उम्मीद का दामन कभी हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। नौजवान हमारा कीमती सरमाया है, किसी सूरत इसे जाया नहीं होने देंगे। पारा चनार फसादात से मुतालिक सवाल का जवाब देते हुए आर्मी चीफ ने कहा, कबाइल मिल बैठकर ज़मीनी और फरोई तनाज़ात खत्म करने में मदद दें। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम 22 साल से फौज के साथ। मुल्क तकसीम करने वाले के मुजस्मों के साथ बांग्लादेश में क्या हुआ? मशरकी पाकिस्तान हमारा हिस्सा था जो बदकिस्मती से जुदा हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी यूथ कन्वेंशन से खिताब, कहा तकसीम ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुँचाया। आज मुल्क को तकसीम की नहीं यकजहती की ज़रूरत है। ये भी कहा दहशत गर्दी का खात्मा हो चुका था मगर बाज़ गलतियों के सबब दोबारा आ गई। महसूलात और बरामदात में इजाफे का चैलेंज दरपेश है। आने पाकिस्तान कौमी वहादत का निशान है। पंजाब ने अपने वसाइल से शहरियों को रिलीफ दिया, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। बाकिया सूबे भी अपना हिस्सा डालें। यूथ कन्वेंशन में आर्मी चीफ की भी शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा सिपाह सालार के साथ यकजान दो गालिब होकर काम करेंगे। बानी पीटीआई का फैज हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा फैज हमीद का ओपन ट्रायल किया जाए, मीडिया को इस ट्रायल की कवरेज की इजाज़त दी जाए। ओपन ट्रायल से मुल्क का फ़ायदा होगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार का रद्द-ए-अमल, कहा बानी पीटीआई का मुतालबा फ़ौज के मामलात में मुदाखलत है। बानी पीटीआई मुसलसल कोशिश में है बयानात से मामला मुतनासिब बनाएं। आप 190 मिलियन पाउंड केस का जवाब दें। बानी पीटीआई के बयानात से साबित है वो शदीद परेशानी में है। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम ना किए गए। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों और सरबराहों की नई फहरिस्त जारी कर दी। चेयरमैन पीटीआई का खाना खाली। नून लीग और जमात इस्लामी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम कर लिए गए। नवाज शरीफ का नाम बतौर सदर मुस्लिम लीग नून शामिल। आसिफ जरदारी का नाम बतौर सदर पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस मौजूद। कई सियासी जमातों के नए पार्टी सदर या चेयरमैन के नाम भी अपडेट। इलेक्शन कमीशन में 166 सियासी जमातें रजिस्टर्ड। पाक सरजमीन पार्टी और GDA भी सियासी जमातों में शामिल। पीटीआई के हिमायत याफ्ता 2 अराकीन की असम्बली रुकनीत खत्म। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने राना मोहम्मद फराज नून, चौधरी बिलाल एजाज को डिलिस्ट कर दिया। कौमी असम्बली में नून लीग के अराकीन की तादाद 110 हो गई। पीटीआई अराकीन 82 रह गए। आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी नेमत हो और आपके पास अपना घर ना हो, अपनी छत ना हो, इंसान को वो कमी महसूस होती है जिसको शायद लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। अगर आपके पास शहरी इलाके में 1 से 5 मरले तक की जमीन है और देहाती इलाके में अगर आपके पास 1 से 10 मरले तक जमीन है तो आपको ये कर्जा दिया जाएगा इंशाल्लाह, जिस पे आपको 0 सूद, 0 इंटरेस्ट है। आवाम के पैसे आवाम को दिए, क्या गलत किया? ज्यादा पैसे होते तो ज्यादा रिलीफ देती।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दो टोक मौक़िफ़। सिंध के सिविल सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरान के वफ़द से मुलाकात में कहा, सिंध के आवाम को रिलीफ देंगे तो सबसे ज़्यादा खुशी होगी। सिंध में जो काम अच्छे हुए हमें भी करने चाहिए। बहुत से काम हम कर रहे हैं, सिंध को देखने चाहिए। मुराद अली शाह साहब से एहतराम का रिश्ता है। वज़ीर आला पंजाब ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम का इफ्तिताह भी कर दिया। कहा, पंजाब हर चीज़ में लीड कर रहा है। पंजाब को देखकर लोगों की दौड़ें लगी हुई हैं। खुद आराम से बैठती हूँ, ना इनको आराम से बैठने देती हूँ। स्कीम के तहत 10 मरला ज़मीन पर 15 लाख कर्ज मिलेगा। कर्ज 7 साल में वापस करना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, थर में 3000 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है और सीधी नेशनल ग्रिड से फैसलाबाद जाती है। थर की बिजली सिंध में इस्तेमाल नहीं होती। थर में सिंध हुकूमत की 2 बिलियन रुपए की सरमायाकारी का फायदा पूरे मुल्क को हो रहा है। थर में मौजूद कोयले से पूरे मुल्क की बिजली पैदा कर सकते हैं। 10 साल पहले कहा था रिन्यूएबल एनर्जी में सरमायाकारी करें। आज हमारी बात सच साबित हो रही है। सिंध हुकूमत अब बिजली की कीमत खुद मुकर्रर करेगी। सिंध और पंजाब हुकूमत ने बयानबाजी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ में मुलाकात कल होगी। ज़रा के मुताबिक बिलावल भुट्टो सरदारी इस्लामाबाद में मौजूद। वज़ीर आज़म बिलावल को इशाइया देंगे। बिलावल भुट्टो हुकूमती मौशी पॉलिसियों पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। करेंसी नोटों की तब्दीली का उसूली फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक ने दिसंबर तक तमाम नोटों की तब्दीली का बता दिया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में ब्रीफिंग देते हुए गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा, साल के आखिर तक नोट तब्दील करने का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। प्लास्टिक करेंसी पर हमारे यहाँ क्लैरिटी नहीं, हम पॉलीमर करेंसी के नए नोट लाने की तैयारी कर रहे हैं। पहले मरहले में कोई एक नोट पॉलीमर पर लाने की तजवीज़ है। साल के आखिर तक नए नोट लाने का अमल मुकम्मल कर लेंगे। रुकन कमेटी मोहसिन अजीज़ का 5000 के नोट पर एतराज़। कहा, 5000 का नोट करप्शन और मसाइल की वजह है। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा, 5000 के रुपए के नोट ख़त्म करने की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है, सितंबर के IMF बोर्ड इजलास में पाकिस्तान का केस आने की उम्मीद है। IMF के साथ मामलात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। अक्टूबर से पहले डिपॉजिट प्रोटेक्शन तरमीमी बिल मंजूर किया जाना जरूरी है। बिल को आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट में पेश कर देंगे। चेयरमैन PTA ने इंटरनेट स्लो होने का मलबा ज़ेरे समंदर केबल फॉल्ट पर डाल दिया। कायमा कमेटी बराए IT में सुस्त इंटरनेट पर चेयरमैन PTA से सवालात की बौछार। चेयरमैन कमेटी सैयद अमीन उल हक ने पूछा, बताया जाए कि इंटरनेट क्यों मुतासर हुआ, फायरवॉल लगा है या नहीं। चेयरमैन PTA ने कहा, 27 अगस्त तक ज़ेरे समंदर केबल ठीक हो जाएगी। VPN के इस्तेमाल से मकामी इंटरनेट डाउन हुआ। रुकन कमेटी ने पूछा, क्या VPN का इस्तेमाल गैर कानूनी नहीं। चेयरमैन PTA का इजहार लाइल्मी। MQM के मुस्तफ़ा कमाल ने पूछा, इस ब्रेक डाउन से कितना नुकसान हुआ। अली कासिम गिलानी बोले, फ्रीलांसर्स को कितना नुकसान हुआ बताया जाए। उमर अयूब ने कहा कि इस सिस्टम की ज़रूरत क्यों पेश आई, क्या इतनी काबिलियत नहीं चीज़ों को खुद ब्लॉक किया जाए। कायमा कमेटी ने नुकसानात का तखमीना मांग लिया। चेयरमैन PTA ने कहा, यह फायरवॉल नहीं वेब मैनेजमेंट सिस्टम है। फायरवॉल का लफ्ज़ कहीं नहीं है, यह आपने खुद बनाया है। भारतीय यौम आज़ादी पर साइबर हमले से इंटरनेट मुतासर हुआ। PTA का लाहौर हाई कोर्ट में जवाब। इंटरनेट की स्पीड कम होने का एतराफ़। अदालत ने इंटरनेट बंदिश पर वफाकी हुकूमत का जवाब मुस्तरद कर दिया। PTA वकील ने बताया, इंटरनेट सुस्त होने की 4 वजूहात हैं। ज़ेरे समंदर केबल फॉल्ट, इंटरनेट कंपनी की गलती और VPN का बेतहाशा इस्तेमाल है। समाअत 27 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। उधर पेशावर हाई कोर्ट में भी सुस्त इंटरनेट के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। जस्टिस एजाज अनवर ने पूछा, ये फायरवॉल क्या है। वकील ने बताया, फायरवॉल से चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। जस्टिस एजाज ने कहा, हुकूमत तो कह रही है VPN के बायस स्लो हुआ है। ईरान में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस को खौफनाक हादसा। 29 अफराद जाँ बहक, 24 शदीद जख्मी। हादसा यज़्द में पेश आया। बस लाड़काना से ईरान गई थी।
ब्रेक फेल होने से बस दीवार से टकराकर उल्टी। हादसे की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। तेज रफ्तारी के दौरान बस की ब्रेक फेल हुई। तेज बस को देखकर रोड क्रॉस करने वालों ने भागकर जान बचाई। जाम बहक मुतादिद पाकिस्तानियों की शनाख्त हो गई। तेहरान में पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू का कहना है मैयतों और जख्मियों की वतन वापसी के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का ईरान बस हादसे पर इजहार अफसोस। गवर्नर सिंध की शदीद जख्मियों को ईरान में ही रखने की हिदायत। बिलावल भुट्टो, मोहसिन नकवी, मरियम नवाज, हमजा शहबाज का भी हादसे पर इजहार रंज व गम। पिंडी टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर लड़खड़ा गया। 3 विकेटें 16 रन पर कमाईं। अब्दुल्ला शफीक 2, कप्तान शान मसूद 6 और बाबर आजम 0 पर आउट हो गए। ओपनर साइम अयूब और साउद शकील ने सहारा दिया। साइम अयूब 56 रन बनाकर आउट हुए। साउद शकील की भी 50। टेस्ट करियर में 1000 रन मुकम्मल कर लिए। मैच बारिश के बाइस दोपहर 2:30 बजे शुरू हुआ। पहले दिन का खेल खत्म। पाकिस्तान ने 4 विकेटों के नुकसान पर 158 रन बना लिए। साउद शकील और मोहम्मद रिजवान क्रीज पर मौजूद। पीटीआई को इस्लामाबाद जलसे की इजाजत ना दी गई। जलसे का एनओसी मंसूख कर दिया गया। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसला डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की सिफारिशात को मद्देनजर रखते हुए किया गया। तहरीक इंसाफ का हर सूरत जलसा करने का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा पुरअमन जलसा हमारा हक है, हमें जलसे से कोई नहीं रोक सकता। अवामी समंदर आ रहा है, रोक सको तो रोक लो। पंजाब भर में दफा 144 नाफिज। सूबे में जलसे, जुलूसों, रैलियों और धरनों पर पाबंदी आई। वज़ीर आज़म की स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई मजीद मुअस्सर बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास। स्मगलिंग की रोकथाम और अब तक के नताइज पर तफसीली ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ की इदारा जाती ताउन बेहतर बनाने की हिदायत। कहा स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद को कतई तौर पर पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुँचाने नहीं देंगे। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। बादलों की घनगरज जलथा लेक। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। गुजरावाला, कामोकी के नशेबी इलाके डूब गए। गुजरात की सड़कें नदी नालों में बदल गईं। पिंड आदन खान में घर की छत गिर गई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी तेज बारिश। खुशाब में मकान की छत गिरने से 14 अफराद जख्मी। घर में मंगनी की रस्म जारी थी। रुझान के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। बन्नू में आसमानी बिजली गिरने से छत गिर गई। 2 ख़वातीन जाँ बहक। महकमा मौसमियात की मज़ीद बारिशों की पेशगोई। £190 मिलियन केस में हतमी फैसला ना सुनाने का हुक्म इम्तना खत्म। बानी पीटीआई की दस्तावेजात फराहमी की दरख्वास्त मंजूर। तोशाखाना 2 केस में गिरफ्तारी के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्तें मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्तें गैर मुअस्सर करार देकर खारिज कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार ने समाअत की। नैब ने केस बंद करने का रिकॉर्ड अदालत पेश कर दिया। अडयाला जेल में £190 मिलियन केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। तफ्तीशी अफसर उमर नदीम के बयान पर जरा 8वीं बार मौखर। मजीद समाअत 23 अगस्त तक मुलतवी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि 28 अगस्त को मुल्क घेर हड़ताल होगी। खून निचोड़ने वाली IPPs को बंद किया जाए। शहरों में स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है। वसीयत पर चलने वाली जमातों की कोई हैसियत नहीं। जमात इस्लामी लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन गई। परवेज इलाही से मुतालिक गैर जरूरी दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब पर 2 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। नैब की दरख्वास्त गैर जरूरी करार देकर खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि नैब की दरख्वास्त वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ है। वजीर दाखिला बलोचिस्तान ओहदे से फारिग। वजीर आला बच गए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने वजीर दाखिला मीर ज़िया लांगो को डीनोटिफाई कर दिया। PB 36 के 7 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग का हुक्म। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की अहलियत के खिलाफ दरखास्त खारिज। इलेक्शन ट्रिब्यूनल बलोचिस्तान ने फैसला सुना दिया।
N97 फैसलाबाद में दोबारा गिनती की दरख्वास्त, सुप्रीम कोर्ट ने नून लीग के अली गौहर बलोच की अपील खारिज कर दी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कुरान को सीने से लगा लिया, कुरान मजीद को चूमा। पुतिन का दौरा चेचनिया, रूसी सदर को कुरान मजीद का तोहफा दिया गया। भारत का इंटरनेशनल क्रिकेट पर कब्जे का घिनौना मंसूबा बेनकाब, ऑस्ट्रेलियाई अखबार ने भांडा फोड़ दिया। आईसीसी चेयरमैन ग्रेग बार्कले नवंबर में ओहदा छोड़ देंगे। ऑस्ट्रेलियाई अखबार का कहना है ग्रेग बार्कले को जय शाह ने ओहदा छोड़ने पर मजबूर किया। जय शाह आईसीसी पर मुकम्मल कंट्रोल चाहते हैं। जय शाह सदर बन गए तो आईसीसी का ऑफिस दुबई से भारत ले जाएंगे। जय शाह सदर बने तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम पाकिस्तान भी नहीं भेजेंगे। आईसीसी के नए सदर के लिए नामजदगियां 27 अगस्त तक जमा कराई जा सकती हैं।